और माँ ने मुझे कहा है कि ये सारे अखरोट तोड़ने हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए 3 कट्टे अखरोट मिले। तो दोस्तों मैं तो हो गई हूँ छोटी और मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बाकी आप सब देख सकते हैं यहाँ का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। आज बहुत तेज़ वाली धूप लग रखी है। बाकी आज का काम देखते हैं क्या क्या करना है आज। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में आगे ऐसे ही और देखते रहे। मैं बताती हूँ आपको कि आज के दिन हमने क्या क्या काम किया। सुबह सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। बहुत तेज़ वाली धूप लग रखी है। धूप में झंगोरा सुखाने के लिए डाल रखा है दादाजी ने। ये देखो हमारी गौशालाएं। बाकी लोग तो चले गए, यानी कि माँ और तो चले गए घास के लिए। और माँ ने मुझे कहा है कि ये सारे अखरोट तोड़ने हैं, तो मैं चलो इनको तोड़ती हूँ। तो फाइनली इस पेड़ के अखरोट तोड़ने के बाद और यहाँ की सफाई करने के बाद मुझे सिर्फ उतने ही अखरोट मिले। ये आप देख सकते हैं। बाकी जितना समय अखरोट तोड़ने में नहीं लगता है उतना समय यहाँ ढूंढने में लगता है। और मैंने यहाँ की इतनी सफाई की लेकिन अखरोट उतने ही मिले मुझे। ये हैं पत्तियाँ जो हम गाय भैंसों के गौशाला के अंदर डालेंगे और फिर अच्छा खाद या गोबर होगा। तो यहाँ पर सिस्टर भी आ गई है घास लेकर और बताती हूँ आपको। और कुछ यहाँ पर देखो जैकी और जो सारी लकड़ियाँ थी ना, जो मतलब टहनियाँ थी जिन पर मैं गई चढ़ नहीं पाई, तो वो सारी मैंने लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठा कर रखी हैं। और अखरोट देखो, काम ज़्यादा और अखरोट बस इतनी ही। वैसे तो मतलब दो ढाई कट्टे तो हम पहले ले गए थे, बाकी इतने ही बचे थे। अब इनको घर ले जाते हैं और उस पेड़ के भी तोड़ने थे, पर देखते हैं अभी समय कितना रहता है। और ये देखो बाकी धूप भी खतरनाक लग रखी है यहाँ पे। और बाकी क्या बताएं, मेरी तो हालत डाउन हो गई है इस पेड़ में चढ़ते चढ़ते। बाकी जितने अखरोट नहीं थे उतना सारा काम हो रखा है कि मतलब जाओ फिर अखरोट निकालो और फिर वैसे। अब चलो टाइम है तो थोड़ा उस पेड़ के भी तोड़ देते हैं, क्योंकि उस पे भी बहुत सारे अखरोट लगे हैं। तो चलो चलते हैं। अब मुझे फिर से इस पेड़ में चढ़ना होगा और सारे अखरोट तोड़ने होंगे। तो चढ़ती हूँ पेड़ पे और फिर अखरोट तोड़ती हूँ। बाकी यहाँ पर मुझे बहुत धूप लग रही थी, तो मेरी सिस्टर लाई मेरे लिए एक हरी भरी ककड़ी। तो खा जाओ ना बस इतना। तो गाइस दीदी जा रही है पेड़ पे। अखरोट तो है नहीं पर इतनी ऊपर जा रही है जैसे। तो गाइस फाइनली मैं अखरोट तोड़ने के बाद घर पे पहुंची, तो मुझे यहाँ पर पता लगा कि मैंने इतने सारे अखरोट तोड़ दिए हैं, पूरे 3 कट्टे। और अब हमने जाना है ऊपर के मकान में झंगोरा की कुटाई करने। तो बाकी यहाँ पर दादाजी ने खाना भी बना दिया है और ये मेरी सिस्टर। और बाकी ये अभी धूप में रखे हैं हमने, और जितने अखरोट थे वो अभी उधर ही हैं और शायद 1-1.5 कट्टे और बचे होंगे। अभी यहाँ पर अखरोट पहले सुखाने के लिए रखे हैं और बाकी जब यह सूख जाएंगे तो इनके छिलके अपने आप निकलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इतने अखरोट। आज का काम, अब जाते हैं हम दूसरा काम करने। वो तो अखरोट तोड़ने के बाद अब जाते हैं झंगोरा की कुटाई करने और फिर खाना खाने आते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए। बाकी मैं पहुंच गई हूं ऊपर के मकान में। यहाँ पर माँ बैलों को लेकर भी आ गई है। तो यहाँ पर हो रही है झंगोरे की कुटाई। पहले स्वादिष्ट छाछ पी लेते हैं, फिर करते हैं कुटाई स्टार्ट। इतने झंगोरे की कुटाई हो चुकी है और बाकी यहाँ पर इतना और है। और धूप आज तगड़ी वाली लगी है, खतरनाक।
जी दोस्तों, कुटाई समाप्त। कौन करेगा हाथों का काम, मैंने तो पैर से ही बना दिए सारे अखरोट। ये देखो। आज मैंने हमारी आँख उठाई और आज हमारी आँख और 3टा गुले दी। तो आज के जितने भी अखरोट थे उनको साफ करके हमने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है। ये देखो इतने, बाकी ये कल परसों के थे, यहाँ पे रखे थे हमने। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से पहुँच गई हूँ ऊपर के मकान में। अब करती हूँ घर की लिपाई। सुबह से सारा काम किया तो अब इसकी लिपाई पुताई करती हूँ। पहले अंदर फिर बाहर, जितना टाइम मिलेगा पहले इनको बना लेती हूँ, फिर अगर टाइम रहेगा तो बाहर को भी। तो दोस्तों इस साइड की तो मैंने थोड़ी लिपाई पुताई कर दी है, लेकिन यहाँ ऊपर इतनी तो लंबी मैं हूँ ही नहीं, तो कैसे जाऊँगी अब, देखती हूँ। बाकी मुझे यहाँ पूरे लिपाई पुताई करनी है। अभी तो मैंने बस इतनी ही की है, ये देखो। और मेरी हालत बन चुकी है बिल्कुल भूत जैसी। अभी मैं कर रही हूँ घर की लिपाई पुताई, सारा कुछ काम। दीदी की शादी आने वाली है बिल्कुल नजदीक, और ये देखो मेरी हालत कैसे बन रखी है। तो दोस्तों मैं तो हो गई हूँ छोटी, और मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या करें, तो मैं जितना मेरे से हो रहा है मैं उतनी की लिपाई पुताई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये कपड़ों की हालत मेरी ऐसी हो गई है कि क्या ही बताएं। अरे ये देखो लेट गाना। मैंने सोचा कि सबसे पहले हम पुराने मकान की लिपाई पुताई करते हैं, क्यों ना, क्योंकि हम यहीं जन्मे हैं, हमारे दादा दादी सब यहीं रहते थे। तो सबसे पहले इस घर को अच्छे से सजाया जाए शादी के लिए। बाकी नीचे वाला मकान तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों जितनी मिट्टी मैंने भिगोने के लिए रखी थी सुबह से, उतनी तो मैंने समाप्त कर दी है, यानी कि मैंने लगा दी है। बाकी इतने दीवारों की लिपाई पुताई तो मैंने कर दी है। जहाँ तक मेरे से पहुँचा गया मैंने वहीं तक इसकी लिपाई की, ये देख सकते हैं आप। बाकी मिट्टी भी इतनी ही बची है अभी। अब देखती हूँ फिर से लगाती हूँ या फिर से भिगोने के लिए रख देती हूँ मिट्टी। मैंने सोचा था कि हो जाएगी मिट्टी, लेकिन बाहर के लिए तो इतनी ही लगी। ये देखो फिर से भिगोनी पड़ेगी मुझे। जब तक टाइम है तब तक मैं देखती हूँ कितनी लिपाई पुताई कर सकती हूँ मैं। ये देखो अभी तो यहाँ नीचे की लिपाई पुताई भी करनी है। यहाँ तो ऊपर तो मिट्टी से करनी है, और जो बाकी नीचे है वहाँ गोबर और मिट्टी दोनों से ही करनी है। तो फाइनली दोस्तों मैंने अंदर की लिपाई तो कर दी है। बाकी अब बाहर के लिए मिट्टी तो नहीं बची है, लेकिन मैंने भिगोने के लिए रखी है। देखो थोड़ा यहाँ पर करनी है अभी लिपाई सीढ़ियों से। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये मिट्टी आसानी से भीग जाए तब तक मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर चौक की लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और लाइट तो आज है ही नहीं। इसको बनाना था माँ औरों ने। जब तक माँ और आते हैं ये बनाते हैं तब तक तो ये देखो ये सारी चींटियाँ हमारे झंगोरे को पता नहीं अपने घर के अंदर ले गई। ये देखो बिल्कुल लगी है वो, ये देखो यहाँ पे। तो इतनी चौक की लिपाई करने के बाद अभी तक तो मिट्टी पूरी तरह से भीग गई होगी।
तो अब थोड़ा यहाँ की लिपाई करते हैं, थोड़ा समय और है, आधा घंटा। तो यहाँ पर मिट्टी अच्छे से भीग गई है। तो ये देखो, अभी मैंने ये काम किया। तो दोस्तों 6:30 तक मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। जितनी मिट्टी बची थी पूरी लगा दी है। ये देखो, बाकी अंदर यहाँ सारी लिपाई की आज देखो। तो यहाँ पर माँ ने भैंसों को बाहर पे निकाल रखा है। तो मैं पहुँच चुकी बर्थडे पार्टी में। यहाँ पर इन दोनों का बर्थडे है आज। बर्थडे पार्टी खाने के बाद यहाँ पर हो रहा है कुछ इस प्रकार से डांस। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।